अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, नीची रखो कि ताक झांक करो। यो अच्छा जे हो अच्छा जे यो अच्छा जे, ताक झांक मत करो। अल्लाह ने मना किया, अपनी निगाहों को नीची रखो। औरतों को भी हुक्म दिया पर्दे का एहतमाम करो। मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। पहली नजर माफ है, पहली नजर। अब मान कर रास्ते में चल रहे किसी और गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई तो नजर झुका लो, नजर हटा लो। ये नहीं टुकुर टुकुर देखो, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं कोई पसंद है, मान के कोई लड़की पसंद है, शादी नहीं की हो, कोई पसंद है तो निकाह कर लो। क्या कर लो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो। देखो हंस रहा है, अरे भाई पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है उससे भी कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। इसका इलाज है बीटेक्स, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। और एक बात याद रखो, ये 4 करने का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? उसको दिया। आगे आयत में अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको, अगर तुम अदल कर सको तब तुम्हारे लिए 3 है, 4 है, 2 है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? एक तस्वीर ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ताक झांक नहीं करना है, ताक झांक नहीं करना है। अपने निगाहों को बचाना है, अपनी नजर को बचाना है। ये जो रमजान का महीना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिए और क्या कहते पानी छोड़ दिए, चाय छोड़ दिए, अब बाकी सब काम जो रोजाना हम 11 महीना करते हुए हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बगैर इजाजत किसी की सामान भी ले रहे हैं, ये तो रोजा नहीं। वो आप सिर्फ भूखा है, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। भूखा सिर्फ भूखा है, आप प्यासा हो, नाबीना है, तो आते हैं तो वो नात शरीफ वगैरह सुनाते हैं, उसको इनाम इकराम नवाजते हैं बेचारे। वो अपने बेटे के साथ में कभी कभी आते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अब्दुल कादिर भाई, ये अंधापन आप कब से, बचपन से, पैदाइश से? बोला कि नहीं हजरत, ये तो 10 साल हुआ है हजरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है, अल्लाह ने सजा दिया। हम, मेरी आंखें ठीक थी, नौजवान था मैं। मुझे ऐसी राज की बात बताया उन्होंने कि हजरत, ये गुनाहों का समरा है कि अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ जी रहा हूं, दुनिया की खुशी मेरे नजरों से खत्म हो चुकी, इसलिए कि आंख है लेकिन मैं देख नहीं पाता। मुझे ये बात आई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये आंख। इसलिए आंख अल्लाह ने दिया अच्छी चीजें देखने के लिए दिया है, बुरी चीज देखने के लिए नहीं दिया है, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने आंखें दी है, माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, कुरान के पारों को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, मस्जिद को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया के नेमतों को देखो, लेकिन अपने गुनाहों को, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, गंदे फ़ाल से बचाओ। इंशाल्लाह बचाएंगे। अरे बचाएंगे, बोलो कि अपनी निगाहों को बचाओगे। और एक बात बताता चलो, ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए।
रोजा हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा जब रखो तो अपनी निगाहों से, अब कुर्बान जाओ, रोजा रखकर फेसबुक चलाना रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, कितना लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाता है रमजान के महीने में। ये जो फेसबुक खोलोगे ना, फेसबुक चलाओगे, रोजा रखकर फेसबुक चलाओगे तो रोजे पे खतरा है। रोजा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि फेसबुक में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें भी है। अपने निगाहों को कितना बचाओगे, इसलिए बेहतर है कि 1 महीना के लिए फेसबुक को ताला लॉक कर देना। भाई रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा रखकर किसी बुरी चीज, गंदी चीज को नहीं देखना है। कान का रोजा क्या है कि रोजा रख करके कोई बुरी चीज, आवाज नहीं सुननी है, गाना नहीं सुनना है, गीत नहीं सुननी है। ओहो, हाथ का रोजा क्या है? हाथ का रोजा ये है कि बगैर इजाजत किसी के सामान में हाथ नहीं लगाना है। पैर का रोजा ये है कि रोजा रखकर कोई गुनाह की जगह नहीं जाना है। ये पूरा जिस्म का रोजा होगा तब मुकम्मल रोजा होगा। अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह इसका सवाब देगा। अब वो जो अल्लाह का इनाम होगा, रोजेदारों को अल्लाह इनाम देगा, वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। इंशाल्लाह तौबा करेंगे गुनाहों से, भाई साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अपने साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, या अल्लाह खताओं को, गुनाहों को मिटाना तेरा काम है। या अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को, खताओं को, लफ्जिशों को माफ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। बनी इसराइल के जमाने का एक वाकया सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं कि लोगों सुनो सुनो, ए लोगों सुनो, बनी इसराइल में एक शख्स था, 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को टपका चुका था। और कुर्बान जाओ, आखिर था इंसान था। यह सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तूने मारा है, हिसाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। कितने आदमी को मारा भाई? बोलो भाई। एक राहिब के पास गया, राहिब के पास, इबादत करने वाले के पास गया, बैठा जाके सामने। तो वो इबादत करने वाला राहिब बोला, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया। बोला क्या काम? बोला काम कुछ नहीं है, बस एक मसला पूछना है। बोला पूछिए। ये शख्स कहने लगा कि मैं अब तक 99 आदमी को टपका चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला कि चल दूर हट जा, तुझे शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मारकर आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होते? बोला नहीं। बोला अच्छा। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। ये हम 99 का आंकड़ा कहे रखेंगे, हम 100 कहे मारेंगे। निकाला तलवार, मारा गर्दन में, उसका गर्दन उड़ा दिया। बोला जो 100 भाग ले। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो इंसान था। एक आलिम के पास गया, आलिम के पास गया, आलिम से पूछा कि हजरत एक मसाला है, आप बता देंगे? बोला कि बोलो क्या मसाला है? बोला हजरत मेरा सवाल यही है कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा, लेकिन सुनो ये गंदी जगह है, यहाँ तो तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला हाँ। बोला जा, नेक लोगों की बस्ती है, परहेजगार लोगों की बस्ती है, मुत्तकी लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में चला जा, उस बस्ती वालों के साथ में रह, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर ले। बड़ा खुश हुआ। अच्छा, हम कहते हैं ये आलिम साहब ने कह दिया कि हाँ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, इसकी भी खैरियत थी, नहीं तो 101 यहाँ हो जाता।
101 होता है ना भाई। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अब उस बस्ती से निकला, अब वो समझ ले रंगपुरा। अब बस्ती से जैसे ही निकला, कुछ कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। उठना चाहा, उठ ना पाया, हिलना चाहा, हिल ना पाया, जिसमें से रूह परवास कर गया। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। ठोकर लगी, गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे मैं जहन्नम में डालूंगा। और जन्नत का फरिश्ता कहने लगा ना ना ना, ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि तौबा करने जा रहा था, तौबा किया नहीं था। लेकिन जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि इन्होंने नीयत कर ली थी, नीयत को देखा जाएगा, इरादे को नहीं देखा जाएगा, नीयत देखी जाएगी। नीयत कर ली थी कि मैं तौबा करने जा रहा हूं। अल्लाह ने ये दिखाना हम लोगों को मकसूद था, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो आपस में ना झगड़े, उलझे नहीं। जन्नत के फरिश्ते जहन्नम के फरिश्ते आपस में ना उलझे। इन लोगों से कहो कि उस आदमी, वो आदमी जहां मरा है, जिस बस्ती से निकला है, अगर उस बस्ती के तरफ उसका जिस्म करीब है वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर वो बस्ती करीब है जिस्म से, और कुर्बान जाओ तो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो ये बस्ती से निकला ही था भाई, वो बस्ती तो दूर थी, लेकिन कुर्बान जाओ फरिश्ते आए, पैमाइश हुई, जमीन की नपाई हुई। तो ये जिस बस्ती से निकला था, अभी थोड़ी देर निकला था, गिरा। तो अब इस जमीन के इस टुकड़े को अल्लाह ने हुक्म दिया कि फैल जा। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह इस जमीन के हिस्से को कह रहा कि तू फैल जा। ये जो जमीन, जो गांव तौबा करने जा रहा था, इधर की जमीन बड़ी थी, अल्लाह इस जमीन के टुकड़े को हुक्म दिया, हिस्से को हुक्म किया कि तू सिमट जा, सुकर जा, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए।